13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रवालपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर काटीले तार, हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो इस जेल से कुछ इस तरह भागे जिसे देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था, जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे ढकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई से फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गवाए इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए वह खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां जमा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वही बेहोश हो गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ टाया और कहा, "ये जिंदा हमारे ज्यादा काम का है।" इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और कहा, "आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ।" आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, "सुबह तक बैठ जाओ।" यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहां पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर
और एक एड्रेस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी लिखेगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, भारत युद्ध जीत चुका है। युद्ध के बाद वहां सुरक्षिता बेहद सख्त थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचेंगे। अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो, जहां गार्ड कम आते जाते हों। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नज़र पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पर पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार गार्ड्स के साथ हमेशा ठीक रहा था। धीरे धीरे उनकी कुछ सिपाहियों से जान पहचान हो गई थी। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे। विद्याधर शंकर चाटी चाटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने को तैयार थे, और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम शुरू होता। एक आदमी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया, ताकि गार्ड ठीक से देख ना सके। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया लंबी थी, और इसका फायदा इन तीनों को मिला। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने गया। उसी पल सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए और चारों पायलटों को देखा तो उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया।